नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। राजस्थान में तमाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा साथियों के लिए आज कला एवं संस्कृति की ये क्लास बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। आपके जीवन में आप कहेंगे कि वाह, सच में हमें पढ़कर मजा आ गया। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, सहनशीलता रखनी पड़ेगी और आपको पूरा जो है ध्यान यहीं पर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ मैं यहां से भटक कर इधर हो जाऊं, मैं उधर चला जाऊं, मैं बीच में छोड़ दूं। नहीं, लगातार आप पढ़िएगा, आप नोट्स बनाइएगा और नोट्स नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिएगा। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसके अंदर आप लोगों को पता है कि 25 नंबर कला संस्कृति के आएंगे। अब क्या है कि कला संस्कृति जो है वो अगर हम देखें तो अगर इसकी एक किताब लेकर आए कोई, तो वो भी बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए आपके पास ये छोटी सी एक 100 पेज की किताब तैयार की है, जिसमें से आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। 100 पेज से भी कम है, 90 पेज के अंदर ही पूरा कला संस्कृति के आपके टॉपिक इसके अंदर डाले गए हैं, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से कवर हो जाए। आइए आगे बात करते हैं। अभी अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं कि मैं कहां से लूं, ये कहां पर मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, ये वर्तमान में आपको अभी मिलेगी तैयारी कर लो ऐप पर। वैसे तो कल ही इसे लॉन्च कर दिया गया था, कुछ विद्यार्थी कल ही परचेज कर गए थे, लेकिन आज सभी नए साथी हैं, जो भी देखेगा बाद में तो उसे कहा तो आप नजदीकी दुकान पर भी जाकर ला सकते हैं, वरना आप यहाँ ऐप से परचेज कर सकते हैं। अभी हाल ही में नए बैचेस शुरू हुए हैं, तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, हमसे जुड़ा हुआ है, जिसे लगता है कि मुझे अरे कुछ चीज याद नहीं होती है, तो वो यहाँ से किसी भी बैच में जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत कर सकता है। चलो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपकी आदत हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की रही है, लेकिन आज थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको भी मेरे साथ साथ। कला संस्कृति जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक है हमारे पास में। त्योहार, मंदिर, मेले, लोक देवता, लोक देवी, लोक संत। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें चित्रकला, हस्तकला, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला जो है आपका, इसके अंदर दुर्ग, बावड़ी, छतरी, महल, ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। फिर हम बात करें लोकगीत, गीत गाएंगे तो डांस होगा, और डांस होंगे तो लोक वाद्य यंत्र भी आएंगे। आभूषण, वेशभूषा, रीति रिवाज। इस प्रकार से हमें टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं कि त्योहारों से हम शुरू करेंगे, और जैसे जैसे जो जो टॉपिक आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। कुछ बातें हैं जो सिर्फ आपको डायरेक्ट याद करनी है, कुछ बातें मैं आपको लिखाकर बताऊंगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको तैयारी कर रहे हो और ये इतने सारे टॉपिक है कि इसको कैसे याद करें। कोई आपको भी पता हो कि हाँ ये टॉपिक है, तो वो भी अपने कर लेंगे। ठीक है, सब आएगी सुनील कुमार जी, सब आएगी। ठीक है, और इसके बाद में ऐप में भी क्लासेस आएगी। आज आपको डेमो के तौर पर जितने भी साथी, युवा साथी हैं, कुछ नए साथी जुड़ते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वह कुछ जानकारी के कारण कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो आप पहले पढ़िएगा, समझिएगा, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। जैसे मान लीजिए हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर, त्योहार। और त्योहार टॉपिक है, तो त्योहार में सबसे पहले आपको क्या जानना है। सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से, क्या एक आपने नाम सुना होगा शक संवत, एक नाम सुना होगा विक्रमी संवत, एक नाम सुना होगा आपने शाका संवत। इन्हीं के बीच हमारे पास में हिजरी संवत,
इलाही संवत, गुप्त संवत, वर्धन संवत। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में नाम आते हैं। अब आपको क्या करना है कि मुख्य रूप से जो चीजें पढ़नी है उसमें एक तो नाम ये है, और एक नाम ये है, और एक नाम ये है। अगर आपको पढ़ना है और याद करना है तो ये याद करना है जी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनमें से एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया कि इलाही संवत की शुरुआत किसने की, डायरेक्ट प्रश्न आ गया एग्जाम में। तो अब हमने ये कभी पढ़ा ही नहीं, हमारा कोई लेना देना ही नहीं था। इसकी शुरुआत 1583 ईस्वी में हुई, और शुरुआत करता कौन थे? अकबर। अकबर ने इसको शुरू किया था। ठीक है, अब यहां पर नाम लिखा गुप्त संवत। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वर्धन संवत की शुरुआत कब हुई थी। गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी अपने पढ़ते हैं, और चंद्रगुप्त प्रथम। ये तो वो प्रश्न है जो डायरेक्ट याद हो जाए। अब यहां लिखा है साका संवत, हम पढ़ते हैं केसरिया होता है, जोहर होता है, वहां पर एक साका होता है। क्या ये वही साका है? नहीं नहीं जीवड़ा, वो केसरिया और जोहर और इस साके में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? देखो, ये जो साका होता है वो शक संवत और विक्रमी संवत का योग होता है, और इसमें 135 वर्षों का अंतर होता है। कैसे? शक संवत 78 ईस्वी और विक्रमी संवत 57 ईसा पूर्व, और इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो उत्तर आता है 135 वर्ष। ठीक है, तो ये जो अंतर है उसको बोलते हैं। ठीक है, क्लास चल रही है क्या? एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूं। हाँ, आप जो पढ़ने वाले हैं बस वो सभी को शेयर कर दीजिएगा, लगातार आपकी ये मैराथन रहेगी, और साथ साथ में नोट्स बनाते रहे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहां पर अपने आगे बढ़ते हैं। त्योहारों में हिंदी महीने होते हैं आपके, हिंदी महीने कौन कौन से होते हैं? जैसे चैत्र है, वैशाख है, जेठ है, आषाढ़ है, सावन है, भाद्रपद है। आप लोग ये महीने जानते हैं। लेकिन यहां से एक प्रश्न एग्जाम में आया, जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं, क्वेश्चन क्या आया? तीज का त्योहार जुलाई अगस्त माह में किस जिले में मनाया जाता है? अब प्रश्न ये पूछा, लेकिन उसने हाईलाइट किसको किया? जुलाई अगस्त माह में, और त्योहार पूछा तीज का, और ऑप्शन सुनिएगा क्या दिया? बूंदी, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जिसे राणा जी की नगरी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। अब यहां जुलाई अगस्त है, और हमारे दिमाग में क्या आया? सर मैं तो पढ़ के गया था, तीज पूछा और बूंदी टिक कर दिया। ना 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 ना, गलती नहीं करनी है। देखो, झूला तीज, हरियाली तीज, श्रावणी तीज, छोटी तीज। अगर ये प्रश्न आए तो उत्तर क्या होगा? जयपुर। और ये तीज का त्योहार आता कब है? ये वाला आता है हमारे श्रावण शुक्ल तृतीया को। समझ में आ गई बात? झूला तीज, हरियाली तीज, श्रावणी तीज या छोटी तीज, कोई भी एक नाम आप बोल सकते हैं। ठीक है राहुल जी, नंदू गोदारा जी, शाबाश। अब देखो इधर एक नाम आया बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज,
और कजली तीज जी, ये कहां की है? राजस्थान में ये है बूंदी की। और ये कब आती है जी? ये वाली आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाहता हूं? अब इसका पता कैसे लगाएं कि जुलाई अगस्त का महीना है? चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कार्तिक, सावन भादो, ठीक है, भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन, आपको सब याद है, मम्मी ने सिखा दिया। चैत्र की जगह चेत, हाँ, आश्विन की जगह आसोज, कार्तिक की जगह काती, माघ की जगह माँ, पौष की जगह पौ, फागुन फाल्गुन की जगह, ये हमने सब सीखा है हमारे घरों में। लेकिन यहां पर पता कीजिएगा कि जुलाई अगस्त जो आता है वो किस महीने में आता है? सावन में। और अगर वो बड़ी पूछता तो वो आती अगस्त सितंबर में। इसका कारण क्या है कि हमारा जो हिंदी महीने हैं वो अंग्रेजी महीनों के अनुसार कब शुरू होते हैं? तो अंग्रेजी महीने मार्च अप्रैल से शुरू होते हैं। सर ये सारे महीने कैसे याद रहेंगे? बस मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, ऐसे इधर वाले को यहां लाते जाओ और हो जाएगा। लास्ट में यहां पर मार्च, जहां से शुरू होगा वहीं पर खत्म होगा। चीन टपाक डम डम, एक बात याद रखना, जहां से शुरू होगा वहीं पर समाप्त होगा। समझ में आई बात? मार्च, लास्ट भी मार्च, ठीक है। जुलाई अगस्त आया है तो इसका मतलब ये वाली पूछ रहा है, और ये वाली कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। हमारा प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गई एक बात। इसलिए मैंने आपको यह बताया है कि यह भी आपको याद होने चाहिए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल याद होने से आप होशियार नहीं होंगे। त्योहार पर एक मात्रा आती है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए, वरना यह भी गलत हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा और समझिएगा। पहला महीना है चैत्र, अंतिम माह है फाल्गुन, सभी को पता है। सबसे पवित्र माह हमारा सावन का, सबसे ठंडा महीना पौष का, सबसे गर्म महीना ज्येष्ठ का। नव वर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल एकम से, हिंदी महीने की शुरुआत चैत्र कृष्ण एकम से। अब सर यहां तो हम कंफ्यूज हो गए, शुक्ल एकम क्या है? मैं उन्हें थारवाई जोगेंद्र थान याद करा दे, टेंशन मत रहे थे। चौमासा, चौमासो लाग्यो जी, इसे चतुर्मासा भी कहते हैं। यह वो समय होता है जब हम पढ़ते हैं फड़ कला, कभी सुना होगा, जो पट शब्द से बनी है फड़ कला, यानी कपड़े के ऊपर किसी देवी देवता का चित्रांकन फड़ कहलाता है। और उसका कार्य इस 4 महीनों में नहीं होता। सर इन 4 महीनों में तुम्हारा ब्याह भी को नहीं हुए, हाँ, न तो शादी होगी न कोई मांगलिक अवसर आएगा, दोनों चीजें नहीं होती है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। तो ये भी बात हो गई। उसके अलावा अपने बात करते हैं इसके अंदर कि जो जैन संत होते हैं, जैन धर्म के लोग, वह विचरण नहीं करते इन 4 महीनों में, क्योंकि बरसात आती है, जीव जंतु आते हैं और वो नहीं चाहते कि उनके पैरों से या मुख से किसी भी जीव की हत्या हो। कई बार पानी पीते समय या चलते समय कोई मुख में चला जाए जानवर, इसलिए वो मुंह पर कपड़ा भी रखते हैं। तो देखो ब्याह को नहीं होगा, मांगलिक अवसर नहीं आएगा, फड़ का कार्य नहीं होगा, पिछुआई का कार्य नहीं होगा, जैन संत विचरण नहीं करेंगे। ये जो काम है वो इन 4 महीनों में नहीं होते। ये कब आती है? देवशैनी एकादशी। देवशैनी, यहां पर शैनी मतलब सो गए, देव सो गए। कौन से सो गए? देवशैनी। इसके अंदर मतलब कौन सो जाते हैं? विष्णु जी सो जाते हैं। अरे भाई, विष्णु जी सो जाते हैं 4 माह के लिए। और देव उठनी, इस दिन विष्णु जी उठ जाते हैं और इनका विवाह तुलसी के साथ करवाया जाता है। आपने नाम सुना होगा, तब इनको शालिग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? शालिग्राम। इस चीज को समझना है, मैं समझाऊंगा, ठीक है। आगे देखना, ये तो सीधे सीधे फैक्ट है। साल में नवरात्रा कितनी बार आते हैं? ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। सर जी नवरात्रा जो है वो तो 2 बार ही आते हैं, मेरी मम्मी व्रत रखती है, 9 कन्याओं को जिमाती है। ना 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 सर, हमने पढ़ा है, हाँ करणी माता का मेला लगता है चैत्र व आश्विन नवरात्र को। नहीं नहीं सर, जीण माता का भी लगता है, मैंने पढ़ा था, शिला देवी का भी लगता है, ज्वाला माता का भी लगता है। तो जीवड़ा ध्यान रखो, नवरात्रे 4 बार आते हैं, ठीक है।
त्योहारों का आगमन। मुझसे कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर महीनों की शुरुआत तो चैत्र से होती है, पर त्योहारों का आगमन सावन के महीने से कैसे हुआ? कहावत है हमारे, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्या कहावत है? तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है, त्योहारों का समापन चैत्र शुक्ल तृतीया यानी गणगौर से, शुरुआत छोटी तीज से होती है। सभी तीज के त्योहार शुक्ल पक्ष में आते हैं, यह भी एक अच्छा फैक्ट है। अपवाद बड़ी तीज जो है वो कृष्ण पक्ष में आती है। ठीक है, सभी प्रमुख चौथ के त्योहार कृष्ण पक्ष में आते हैं, पर अपवाद गणेश चतुर्थी जो है वो शुक्ल पक्ष में आती है। माना आपको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, अगर ये भी दो फैक्ट याद है ना कि तीज कोई भी पूछी जाए भाद्रपद वाली को छोड़कर, तब किस में आएगी? जी बाकी तो सारी किस में आएगी? शुक्ल पक्ष में आएगी, ये कृष्ण पक्ष में है। ठीक है,